So you're going to start now, literally now? Yes, I'm. Okay. Go for it then. Yeah, go for it. Yeah. Do you want to bring any coffee, tea with you? I've got. Oh, actually, I do need some. I do need a cup. Actually, I've got tea, but not having. Let me just go and get a cup. Hang on. Okay. If you're ready, then we can start. Yes, I'll just get 1 moment. Okay. Okay. Thank you. Welcome back. तो भाई और बहनों, मैं सूर्य गुप्ता का स्वागत करता हूं और बड़े मुश्किल से सूर्य गुप्ता ने अपना समय निकाला। बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था उनको, मगर आपको ताजुब होगा जान के कि उनकी व्यस्तता बहुत है, क्योंकि वो लंदन बुद्धिस्ट सेंटर की चेयरमैन है और इस वजह से उनके पास समय नहीं है। तो मैं जस्ट शुरू करता हूं और उसके बाद मैं परिचय करूंगा और परिचय के बाद उनके प्रवचन के लिए विनती करूंगा। So now we will begin with the chanting, and Dhammacharini Suryagupta, who is our team member, she will chant Tirisharan and 5 precept, which would be the positive precept and Pali precept. And then after I will introduce what the Shraddha Gita has given your introduction, that I will tell to people, and then I will request you to give a talk. And then after last Vandana, and our session will end. If any between question and answer, we'll take in between, and then we finish with the last Vandana. तो मैं सम्यका जी से अनुरोध करता हूं कि वे त्रिशरण पंचशील की शुरुआत करें। वेलकम सूर्य गुप्ता एंड जय भीम। जय भीम। नागमित्र जी और सभी को जय भीम करते हुए, सबका वेलकम करते हुए हम त्रिशरण पंचशील लेने जा रहे हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सूरा मेरय
मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि साधु साधु साधु। सकारात्मक पंचशील। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सम्यका जी। और भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी होती है धम्मचारिणी सूर्यगुप्ता इनका परिचय करते हुए। धम्मचारिणी सूर्यगुप्ता ये लंदन बुद्धिस्ट जो सेंटर है, केंद्र है, उनकी वे चेयरमैन है। और ये पहली मतलब स्त्री है जो इस तरीके के रूप में वहां उभरी है। उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष की है और उनका अपनी जो रुचि है वो ध्यान साधना में बहुत है। और साथ ही साथ उनका जो पढ़ाने का तरीका है जागृति पूर्वक, वो बहुत ही अपने आप में बढ़िया है। सूर्यगुप्ता सोशल वर्क का काम करते रही और एक कंसल्टेंट, जो लीडर्स लोगों को कंसल्ट करना है, उनको कुछ मार्गदर्शन करना है, उसमें वो काम करते रहती है। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें वो एडवाइजर है, फैसिलिटेटर है और ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम उनको भी वो मार्गदर्शन करती है। साथ ही साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को लेकर भी जहाँ कहीं भी बातें हैं वहां पर भी काम करती है। उन्होंने बीबीसी के रेडियो के लिए भी कुछ चीजें लिखी है और अभी भी वो बीबीसी रेडियो में अपने उन कार्यक्रमों को प्रस्तुत करती है। सूर्यगुप्ता प्रिसेप्टर भी है और साथ में वो उनके नाम का जो अर्थ है वो है जो कि सूर्य के द्वारा उनको रक्षण करना। तो इस तरीके से ये मुझे श्रद्धा गीता जो उनकी खास सेक्रेटरी है उसने ये बातें भेजी है। मगर भाई और बहनों, मैंने उनको बहुत सुना है। मेरा अपना जो उनके प्रति का ये जो अपना कुछ मैंने जो सोचा है या मैंने जो देखा है वो आप लोगों को बताऊंगा। जो कि मेरा संपर्क लंदन बुद्धिस्ट सेंटर में बहुत अच्छे से है, तो बताया कि ये बहुत अनोखी स्त्री है। इनकी जिंदगी हमारे भारतीयों के जो हम जो शेड्यूल कास्ट परिवारों में जो पैदा हुए और जो तकलीफें हमने सही है, उन तकलीफों को के साथ में वो विकसित हुई है। बहुत ही तकलीफ भरा बचपना रहा इनका, बहुत पीड़ाएं रही उनको, और उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को किताबों के माध्यम से परिवर्तित किया। उनको किताबें पढ़ने का शौक है, लोगों से मिलने का शौक है, और ऐसे बहुत सारे लंदन बुद्धिस्ट सेंटर में जब जब कार्यक्रम हुए वहां सुबुद्धि के साथ में सवाल जवाब और कई प्रवचन उनको हम सुन सकते हैं। तो ऐसे बहु आयामी व्यक्तिमत्व धम्मचारिणी सूर्यगुप्ता बहुत व्यस्त होती है। अभी भी उनको कोई ना कोई कार्यक्रम होगा ही होगा, और उस व्यस्तता में से अपने लिए समय निकाला, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी की तरफ से उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने प्रवचन की शुरुआत करें। सो आई जस्ट ब्रीफ इंट्रोड्यूस what the Shraddha Gita sent me, as well as I observed in many talks and many your talks which I heard. From that, what I gathered, that also I expressed and told. That's not enough, but I'm sorry. This is a very short time we come together, and I requested on behalf of all. Now you deliver your talk, please. Thank you, Suryagupta. You can unmute. You can unmute, please. Thank you very much, Nagamitra, for your introduction. And hello and Jai Bim to all of you here today. I really appreciate very much being here
I feel very honored to have been invited to speak with you today. And yes, so thanks to all the volunteers, all the helpers who got this together. And yes, and I hope very much, well, I want to thank you in advance really for your patience, because I think I'm going to be translated. Is that right, Nagamitra? Yeah. Please give me some space. I'll be translated. So this is the first time I'm doing a Dharma talk being translated. Great. Thank you. So उन्होंने सबको जय भीम कहा और सबको धन्यवाद दिया, और मुझे यहाँ पर मतलब आप लोगों ने जिस तरीके से आमंत्रित किया उसके लिए हमको सबको शुभकामनाएं दी, और पहले से ही उन्होंने सॉरी बोला क्योंकि वो देरी से हमारे बीच में जुड़ पाई, और बड़ी खुश है और बड़े अपने आप को सम्मानित महसूस कर रही है. So today, Nagamitra, when he asked me to give this talk, said to me, I can talk about anything. And I thought, that's very big. So I asked him to give me some guidance. And he said, maybe as this is my first talk, to you, maybe talk a bit about more personally about why Buddhism is important to me. So that's what I'm going to be about. तो जब नागमित्र ने मुझे पूछा कि यहाँ प्रवचन देना है, तो मैंने उनको पूछा कि मैं कौन से विषय पे बोलूं, तो उन्होंने बोला कि तुमको जो भी लगता है उस पर बात करो, और मैंने उनको बोला कि ये तो बहुत बड़ा हो गया, तुम मेरे को कुछ तो ऐसा कोई विषय दो. तो फिर नागमित्र ने मुझे विषय दिया कि मेरा जो अपना बौद्ध धर्म से नाता है उसको लेकर बात करो, और वो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया क्योंकि ये आप लोगों से मिलने के बाद इस तरीके का कुछ शुरुआत करना मुझे बेहद अच्छा लग रहा है. So the answer to the question as to why Buddhism is important to me, the answers for that goes back to when I was very young. And what I want to do today is to answer that question by sharing a few stories. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बात को बताते हुए कि ये उस सवाल का जवाब देते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बुद्ध धम्म का मेरे जीवन में क्या मायना रहा, तो ये बताते हुए मेरे बचपन से ही आपको बताना जरूरी समझती हूँ, और उसके बीच में कुछ कहानियां भी होगी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करेंगी. And so the stories, really, these 3 or 4 stories I will share with you were some key moments in my life, key turning points where तो मेरे जीवन में कुछ ऐसे कहानियां हैं जिन कहानियों को ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे जीवन के वो बदलाव के ऐसे बिंदु थे. And these turning points, these moments really led me to the Buddha and later led me to Dr. Ambedkar. और फिर ये जो बिंदु रहे, ये जो खासकर ये जो पहलू रहे, इन्होंने मुझे बुद्ध धम्म से बड़ा आकर्षित किया, और फिर अंतराल के बाद मुझे बाबा साहब से भी जुड़ने के लिए आसानी से रास्ता मिल गया. And each story, each turning point had some very important questions that I asked myself at that time. And और जो बातें उभरी उसमें से मुझे एक मौका मिला कि ये जो बिंदु उभरे हैं इसमें से मेरे जीवन का बड़ा एक संबंध बनता है, जो संबंध आपको देखने को मिलेगा. And the answers to those questions, I'm still some questions I have got the answers to. Other questions I'm still exploring, but that's why I'm practicing Buddhism today still. तो उस समय में भी उस बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए कुछ सवाल उत्पन्न हुए, सवाल उभरे, और उन सवालों को मैंने कुछ उत्तर भी पाया, और अभी भी कुछ सवाल के जो जवाब है मैं अभी ढूंढ रही हूँ. Aspiration as a Buddhist is that I can keep discovering deeper answers to those questions and live those answers, manifest those answers, express those answers in the world and in my life. और ये जो सवालों के जवाब मुझे मिले हैं, इन सवालों के जवाब मैं अपने जीवन में अपने इस पूरे एक संसारिक जीवन जीते वक्त उनका कैसा इस्तेमाल होगा, कैसे उसको और भी मैं संसार के अन्य जगहों पर भी प्रस्तुत करूं, उसका एक मुझे एहसास हुआ. And to manifest those answers is a big aspiration. It will take me the rest of my life, even lifetimes. और जो जवाब मैं कुछ हद तक काम करा रही हूँ वो शायद अभी
वो अभी तो चालू है, पर ये इसको मुझे पूरा निरंतर अपना जीवन बिताना पड़ेगा उन चीज को इस्तेमाल करने में या फिर उसको बढ़ाने में. But it's a joyful journey. So I'm happy with this aspiration. मगर ये जो प्रेरणा है, ये प्रेरणा की जो जो प्रवास है वो बहुत ही सुखद है, और वो सुखद प्रवास को मैं बहुत आनंदित होकर इसको जीना चाह रही हूँ. So as I share the story and the questions, I invite you to think about how you relate to these questions. Do they have meaning for you? Do you relate to the stories? तो मैं जब ये कहानी आपके साथ प्रस्तुत करूंगी, उसी के साथ साथ कुछ सवालों को भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, और ये भी पूछूंगी कि क्या ये सवाल आपको भी उतने ही लागू होते हैं. And I'm interested because, we all have different lifestyles and circumstances and backgrounds. I'm interested to know which questions are similar between us and which are different, which responses and stories you relate to and which are special to me and special to you. और हमारी जिंदगियां बहुत भिन्न है, और इस भिन्नता की वजह से मेरे जो सवाल है, मेरी जो कहानियां हैं, आपके जो सवाल है, आपकी जो कहानियां, वो भिन्नता है, और उस भिन्नता से हम एक अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी चीजें हमारे लिए सामान्य हैं, उन बातों को हम कैसे देख सकते हैं. So the first story. तो पहली कहानी. So when I was 6 years old, I fell at school. I fell and I banged my head, and I got up and I was dizzy and I looked around. और जब मैं कहानी पहली ये बताना चाहती हूँ, जब मैं 6 वर्ष की थी, मैं अचानक गिर पड़ी, और गिर पड़ने के बाद मैं सिर के बल पे गिरी, और जब मैं उठी तो मैं अपने आप में एक मेरा जो मस्तिष्क था वो ऐसे घूम रहा था. And as I was beginning to stabilize, I had a good look at where I was, and I didn't like what I saw. और जब मैं अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रही, और जब मैंने देखा अपने आप को, तो जो मैं देखी वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था. What I saw, well, firstly, it was raining that day, so the sky was grey. The people around me, the adults around me, were looking very miserable, even depressed. Nobody was smiling. तो जब मैं गिरी तो वो रोज जो था, दिन था, वो बरसात का था, और बरसात हो रही थी, और आसमान बड़ा धुंधला सा था, और जो लोग मेरे इर्द गिर्द थे वो बुजुर्ग थे, और उनके चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं थी. वो कहीं ना कहीं अपने आप में खोए हुए और दुखी दिख रहे थे. And on the walls there was graffiti in black and red paint. और वहां दीवारें थी जिस दीवारों का कलर काला और लाल था. And on the walls it said words like "keep out," British only, go back home. और मानो कि वो दीवारें मुझसे ये कह रही थी कि अपने घर लौटो, जाओ यहाँ से. I didn't really understand the words, but I knew they were hostile to me. और वो जो शब्द भी लिखे थे, वो शब्दों का जो अर्थ है मैं नहीं समझ में आ रही थी, पर मुझे अपने आप में बहुत ज्यादा एक कहीं ना कहीं मैं बंदिश हूँ ये महसूस हो रहा था. I knew some people, by writing those words, didn't think I belonged to be in that place, that I should be there. और वो जो शब्द लिखने वाले जो लोग थे, वो एक तरीके से ये एहसास करा रहे थे कि मैं उस जगह की नहीं हूँ, और वो मुझे एक तरीके से ये बता रहे थे कि तुम यहाँ से जाओ. So what I discovered, we call it racism. और मैं जब इस बात को थोड़ा गहराई से देखने लगी, तो ये मुझे एक तरीके का भेदभाव वहां महसूस हुआ, यानी एक जातीय तनाव मुझे महसूस हुआ. So just knowing that people were against me because of the color of my skin was painful. तो मैं इस रंग की हूँ, और रंग को लेकर वो लोग मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहे, इसका एहसास हुआ. I also discovered that day what I call poverty. और उसी दरम्यान मैंने ये भी अपने आप में खोजी कि ये गरीबी भी है.
people's expressions were hard because they had hard lives. लोग उनके चेहरे पे बहुत ही तकलीफें दिख रही थी क्योंकि उनका जीवन तकलीफों भरा था. They were working very hard just to survive each day, just to live each day. वो अपने अपने रोजमर्रा का जीवन जीने के लिए बहुत मेहनत करते हुए जी रहे थे. And I remember how I felt. I felt two things. और मुझे याद पड़ता है कि मैंने कैसा महसूस किया था और मैंने दो बातें महसूस करी थी. I felt way down and small. मैं अपने आप को बहुत ज्यादा छोटी और जैसे कि मानो किसी ने मेरे पर बहुत बड़ा बोझा रख दिया ऐसे महसूस कर रही थी. I felt oppressed. मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा दबाव में महसूस कर रही थी. I wanted to escape from this place. मैं उस जगह से निकलना चाहती थी To be somewhere beautiful. जो कि बहुत खूबसूरत हो. So, feeling way down and oppressed and wanting to escape, I recognized the desire for freedom. और जब मैं इस तरीके के अपने आप में दबाव, अपने आप को उस तरीके से छोटा महसूस करते हुए मैंने यह महसूस किया कि मुझे आजादी चाहिए. I know I needed freedom. मैं जानती थी कि मुझे आजादी चाहिए. I had another strange thought at that time as well. और एक बड़ा विचित्र ऐसा ख्याल भी मेरे दिमाग में आया था. The name I was given at birth, I realized didn't suit me. जो नाम मेरे बचपन में मुझे दिया गया था वो नाम मुझे कहीं ना कहीं मेरे साथ तालमेल नहीं बैठता इसका. I decided at age 6 that when I was an adult, when I grew up, I would change my name. मैंने तभी सोचा था जब मैं बड़ी होगी तो मैं अपना ये नाम बदल के रखूंगी. So that's the story. So my questions at that time was, why am I here in this place, in this body? तो उस समय जो उस कहानी से सवाल उभरा था वो ये था कि मैं क्यों हूं इस मेरे शरीर में. My other question was, how do I become free? और दूसरा सवाल था मैं इससे आजाद कैसे होंगी. My last question was, what is my true name? और तीसरा सवाल था मेरा सही नाम क्या है. Many years later, when I discovered Buddhism, I discovered the Noble Eightfold Path. जब मैंने बहुत सालों बाद बुद्ध धम्म को पाया उस समय मैंने आर्य अष्टांगिक मार्ग को पढ़ा. I knew that this path was the way I would become free. वो आर्य अष्टांगिक मार्ग को पढ़ने के बाद मुझे ये पूरा एहसास हुआ कि ये मार्ग से ही मुझे आजादी मिलेगी. So by following the path, by practicing, by becoming a true follower of the Buddha, I would begin to experience moments and more moments of freedom. इस तरीके के इस मार्ग को अपना चलकर इस मार्ग को अपनाकर मैं धीरे धीरे एक सच्चा बौद्ध बनूंगी. The Buddha's whole path is becoming free from suffering, and I knew suffering, and I knew the path would help me understand and free myself from it. क्योंकि बुद्ध का जो मार्ग है उससे हमारे दुखों को दूर किया जा सकता है क्योंकि वो दुख मेरे जीवन में मैंने महसूस करी थी और वो मार्ग भी मैंने देखा है. After practicing for a few years, I became ordained. और कुछ दिनों के अंतराल के बाद आचरण में जब करते रही तो मेरी दीक्षा हो गई. And in the ordination ceremony in the small hut with my preceptor, और जब मैं उस मेरी दीक्षा होने के समय में जब मैं अपनी प्राइवेट दीक्षा के लिए उस छोटी सी कुटी में जब अंदर गई, she gave me my name. और तब मुझे मेरा नाम मिला. My true name. मेरा सही नाम. Suryagupta, she who is protected or guarded by the sun. और मेरा नाम था सूर्यगुप्ता. सूर्यगुप्ता नाम दिया गया जिसका मायना है जो सूरज से रक्षण किया जाने वाला है. And it's my true name because it guides me again and again to my potential, to who I truly am. और ये मेरा नाम मुझे बार बार मार्गदर्शन करता है
उसको अपने आप को एक तरीके से मजबूत करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। And it reminds me again and again that metta, love with awareness, is what will truly protect me from whatever is going on. और बार बार इन चीजों का एहसास कराता है कि जो मैत्री है, जो उसकी जो प्रज्ञा है, वो मुझे इस तरीके से रक्षण करते चले जाएंगी, मुझे एक हौसला देती है। The second story. तो दूसरी कहानी, When I was 10 years old, जब मैं 10 वर्ष की थी, I was invited to spend 1 month with a family in Holland. तो मुझे एक ऐसा परिवार था जिन्होंने आमंत्रित किया था 1 महीना उनके साथ रहने के लिए, हॉलैंड में। I didn't know this family. और मैं उस परिवार को जानती नहीं थी। I didn't speak Dutch. और मैं डच भाषा भी नहीं बोलती थी। I had never been to Europe before. और मैं यूरोप के किसी दूसरे हिस्से में गई भी नहीं थी। There was no mobile phones. और उस समय कोई मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। Or my family. और मेरा परिवार भी नहीं था। I left my home, my family, and was in the middle of the countryside with cows and windmills. और मैं उस समय छोड़ के गई एक ऐसी जगह पे जहाँ एक दरवाजा था और खिड़की थी। The house was big. घर बहुत बड़ा था। There were musical instruments. वहाँ बहुत सारे संगीत के वाद्य थे। They were very rich compared to where I came from. जहाँ से मैं गई थी उस तुलना में वो लोग बहुत अमीर थे। 1 month later, I came back home to London. फिर 1 महीने के बाद फिर मैं अपने घर लौटी लंदन में। And I felt different. और तब मुझे एक अपने आप में भिन्नता, अलग महसूस हुआ। I had changed. मैं बदल चुकी थी। And I looked around at my life and the streets, and I saw it all differently. और मैं इर्द गिर्द देखी, रास्ते देखी, तब मुझे पूरी तरह से वो सब दुनिया बदल गई ऐसा महसूस हुआ था। And these were the things that I had then. और वो मेरे लिए एक नया अनुभव था। How would I have been if I had been born with a European family surrounded by windmills? कैसा होता अगर मैं ऐसे यूरोपियन परिवार में पैदा होती और जो बहुत सारे खिड़कियां उसमें होती। Am I, my family, my language, these streets? तो क्या मेरे ये जो परिवार, ये जो रास्ते और उनके उनमें लिखे हुए जो शब्द हैं, Who am I outside of these circumstances, the conditions that I've been born in? तो ये कैसे मतलब एक वातावरण है, कैसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति में मैं जन्म ली और जी है। So when I discovered Buddhism, I discovered the teaching of conditionality. और फिर मैं जब बुद्ध धम्म को खोजी और वहां पर जो संस्कारिता वाला जो शिक्षा है उसको देखी। Things arise in dependence upon conditions. चीजें उत्पन्न होती है परिस्थिति के अनुसार और घटती है। It showed me 2 things. वो 2 बातें मुझे दर्शाई। I am not my circumstances. मैं अपने आप में ऐसी नहीं हूँ। So the fact that I grew up in a place where there was racism and there still is, and poverty, that is not me. I'm not defined by those things. तो मैं जिस परिवार में, जिस परिस्थिति में, जिस वर्ण भेद में, गरीबी में पैदा हुई हूँ, वो वैसा ही नहीं है। मैं वैसी उस परिस्थिति में होने से वैसा महसूस करती हूँ। But my conditions, my circumstances have had an effect on me. मगर वो सारी परिस्थितियों ने मेरे दिलो दिमाग पर उसका असर कर दिए। So I have to understand my conditions, my circumstances, and the effect, so I can free myself from that. तो मैंने इस तरीके से अपनी परिस्थितियों को, अपने होने वाले उस प्रभाव को अगर मैं समझती हूँ, तो मैं वहां से बदल सकती हूँ। When I was growing up, I listened to Bob Marley, the singer. तो मैं जब मैं बड़ी हो रही थी,
तब मैं एक जो गीतकार है बॉब मॉली उसको सुनी And he had one line that would stay in my mind. और उसके गाने की एक जो लाइन है वो मेरे दिमाग पे असर कर दी. He said, emancipate yourself from mental slavery. आप अपने आप को गुलामी से आजाद कर सकते हो. He said, none but ourselves can free our minds. कोई भी ऐसी बात हमारे आप को गुलाम नहीं बना सकती, हम उससे आजाद हो सकते हैं. When I heard those words, I understood I could free my mind. जब मैं उस गाने की उस लाइन को सुनी तभी मैंने तय किया कि मैं अपने मन को बदल सकती हूँ. I didn't have to wait to be in better circumstances for my mind to be free. मुझे अपने उस मन को बदलने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं थी. But I hadn't discovered Buddhism then, so I didn't know exactly what I had to do to become free. मगर उस तक मैं बुद्ध धम्म को जानी नहीं थी, इस वजह से मुझे वो कौन सा सही रास्ता होगा वो समझ में नहीं आया था. So now I know meditation, ethics, being in community, study, all those things help us become free. मगर अभी मैंने जाना कि ध्यान साधना है, शिलाचरण है, धम्म अभ्यास है, इस माध्यम से हम अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं. Later, when I became a Buddhist, I discovered Dr. Ambedkar and his words. और फिर उसके अंतराल में मैंने बाबा साहब के कार्य को पढ़ा. And he said, you must abolish your slavery yourselves. और बाबा साहब कहते हैं कि आप अपने गुलामी से आजाद हो जाओ, अपनी गुलामी को छोड़ो. Do not depend on its abolition upon a god or a superman. आप किसी भी तरीके से किसी भगवान पे या फिर किसी बड़े शक्तिमान किसी शक्ति पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है. So remember, we must always be watchful. आप हरदम अपने आप को जागरूक रखिए, Strong मजबूत and self-respecting. और आत्मा जो सम्मान है उसके साथ जियो. To attain and maintain success. और अपने उस सफलता को प्राप्त करने के लिए. He said, we must shape our course ourselves and by ourselves. और वो कहते हैं कि अपने विचारों को अपने तरीके से उसको आकार दो, उसको एक उस तरीके की परिस्थिति उपलब्ध कर दो. I found this to be a very powerful statement. और मुझे वो जो उनके संवाद है बहुत शक्तिशाली लगते हैं. And I knew that Dr. Ambedkar was also my guide, my teacher. और मैं ये जानती हूँ कि बाबा साहब मेरे मार्गदर्शक है, मेरे शिक्षक हैं. He understood how oppressive circumstances could be. और वो उन्होंने देखा कि एक जो दबा कुचले समाज की परिस्थिति क्या होती है. He understood how systems like casteism or racism, what effect they have on the mind. उन्होंने ये भी देखा कि जाति की व्यवस्था या वर्णभेद की व्यवस्था किस तरीके से मन को गुलाम कर सकती है. He also understood that in order to free ourselves from these things, we had to work on ourselves, develop strong minds. और वो ये भी बताते हैं कि इन परिस्थितियों को अगर मुक्ति पानी है तो हमने किस तरीके से अपने मन पर कार्य करना चाहिए. Open hearts. अपने मन को खुला करो. We need a deep metta for ourselves and for the situation we're in. अपने स्वयं के प्रति हमारी मैत्री मजबूत होनी चाहिए और जो भी परिस्थिति उत्पन्न होती है उनके प्रति भी. And strong mindfulness. और बहुत ही अच्छे से हमारी स्मृति का विकास करना. So we can see clearly what's happening. आप स्पष्टता से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है. And free ourselves and other people. अपने आप को आजाद करो और लोगों को भी इस तरीके से आजाद करो. Okay, my third story. तो मेरी तीसरी कहानी है.
So this was when I was at university. I was studying law. और ये मेरा उस समय का दौर था जब मैं यूनिवर्सिटी में कायदे की पढ़ाई कर रही थी. And I was studying law because I felt that if you have good human rights and good social rights, people's lives will improve and people can fulfill their potential. और मैं इसलिए इसकी पढ़ाई कर रही थी क्योंकि जो मानव अधिकार है, मानवों के जीवन को लेकर जो बातें हैं वो समझना बहुत जरूरी है और इससे बहुत लोगों को मदद की जा सकती है. But the university I was studying in, they were very interested in how you could make lots of money as a lawyer, I felt. मगर मुझे ऐसा लगा कि हमारी यूनिवर्सिटी ये मुझे बता रही थी कि आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है. They didn't talk about social rights or human rights very much. वो इस तरीके से कुछ जो सामाजिक उसके फायदे होते हैं उसके बारे में नहीं पढ़ा रहे थे. So I became disillusioned. तो मेरे सामने उसको लेकर बड़ी धुंधली दृष्टि उत्पन्न हुई. So I had this question. This is my question. तो ये मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ. How do I become happy and free in myself, in my life? मैं कैसे अपने आप को सुखी और समाधानी महसूस कर सकती हूँ इसी दौर में, इसी तरीके से. And make a difference, a positive difference in the world. और साथ ही साथ मेरे उस तरीके का जो विधायक या सकारात्मक प्रभाव है वो दुनिया पर कैसा हो सकता है. It seemed a very big task. I didn't feel I was enough for it. ये मेरे लिए मैंने किया हुआ बहुत ही बड़ा उद्देश्य लग रहा था और मुझे उसमें उतनी मतलब शक्ति है मेरे में इसका एहसास नहीं था. Then I had this experience on a plane. और फिर उस समय मुझे एक अनुभव हुआ. मैं जब यात्रा कर रही थी विमान में, I was traveling back from a trip. मैं कहीं से लौट रही थी. And the plane started getting into trouble, difficulty. और फिर उस जहाज में जहां मैं प्रवास कर रही थी उसमें कुछ कठिनाई तकलीफ महसूस हो रही थी. It was dropping lots of feet, hundreds of feet, it felt like at the time. और ऐसा मानो लग रहा था जैसे कि वो गिर रहा है, 100 से ज्यादा फीट वो उसके झटके सह रहा है. And the air staff was shouting at us to get our seat belts on, and they looked scared. और जो वहाँ की एयर होस्टेस थी वो हमको जोर जोर से हमारी पेटियां बांधने के लिए सूचनाएं दे रही थी. And everybody was scared. और हर कोई वहाँ पर डरा हुआ था. There were many Catholics on board the plane, so they began to take out their rosary beads, their beads, and they were praying to God. तो बहुत सारे लोग उसमें के जो धार्मिक थे उन्होंने अपने जेबों से थैले से मालाएं निकाले और वो प्रार्थना कर रही थी भगवान से. But I didn't feel I could just pray to God that day. और मैंने इस तरीके का कुछ नहीं किया. मैं बहुत अपने आप को वो देख रही थी. But I wanted help because I was scared. I thought I was going to die. और मैं मतलब एक तरीके की कुछ मदद ऐसे सोच रही थी और मुझे ये भी लग रहा था कि अब मैं शायद मर जाऊंगी. And I was too young to die, I decided. और मुझे लग रहा था कि मेरी मरने की अभी उम्र नहीं है, मैं अभी बहुत जवान हूँ. But that moment, I looked out of the window of the plane. और उस समय मैंने खिड़की के बाहर झांका. And I saw the most beautiful sky I had ever seen. और मैंने उस समय बहुत ही खूबसूरत ऐसा आसमान देखा जो मैंने कभी पहले देखा नहीं. There were colors of oranges and purples and golds. तो वहाँ जो प्रकाश थे वो बहुत ही सुंदर ऐसे संतरे जैसे कलर के और भी खूबसूरत ऐसे रंग थे. There was black and a huge star in the middle. बहुत ही काला और मगर बीच में एक बहुत ही चमकता सितारा भी देख रहे. I stared at this vision of beauty. और मैं उस खूबसूरत नजारे के साथ में अपने आप को बना के रखा. I forgot where I was. All I was I was with the sky. Me and the sky were like one. और मैं भूल चुकी थी कि मैं कहाँ हूँ. आसमान और मैं एक हो गई थी. After some time, I turned back to the plane.
और कुछ समय बाद फिर मैं अपने आप को उस जहाज में महसूस करने लगी। The plane was still in trouble. तो तब भी जहाज जो है वो उस समस्या से निकला नहीं था। People were still praying. लोग पूजा कर रहे थे, But I was calm. मगर मैं स्थिर थी। My body was relaxed. मेरा शरीर बहुत स्थिर था I was breathing. और मैं एक तरीके से मुक्ति का एहसास कर रही थी। And I looked around and I wanted to help others in the plane. और मैं आजू बाजू देख रही थी और मैं ऐसा मानो कि किसी को और को भी मदद करना चाहती थी। I wanted too for the plane to land. और मैं चाहती थी कि जहाज नीचे उतरे। But I made a decision that day. मगर मैंने एक निर्णय किया उस दिन। I decided that if we landed safely, that I would find a path. और मैंने देखा कि अगर ये जहाज बहुत अच्छे से उतरा तो मैं किसी बाग में जाऊंगी। A way to learn to live so that when it comes, I can die without regret. तो किस तरीके से मैं उस चीज को देखूं, किस तरीके से मैं शांति से अपने उस नजारे को देखूं और मरूं। विनोद से बात। I learned a few things that day. Sorry. I learned a few things that day. मैं उस दिन कुछ बातें सीखी। I saw that beauty has an effect on the mind. Sorry. Could you repeat, please? I saw that beauty, the beauty of the sky, any beauty, has a positive effect on the mind. तो मैंने एक तरीके से वो खूबसूरती देखी और अपने उस खूबसूरती को मतलब मैं एहसास किया मन के। I saw that if your mind is deeply concentrated, calm, you can respond positively to challenges that you're in. तो एक तरीके से आप अपने मन को इस तरीके के जब चुनौतियां आती हैं तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। And I saw that I really wanted to learn how to live and give myself fully so that when death comes, I can let go without regret. और फिर उस समय मैंने ये सीखा कि मैं इस तरीके से जीऊं कि अगर मुझे मौत भी आती तो मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। So I did find Buddhism and I embraced meditation. और फिर मैंने जब बुद्ध धम्म खोजा या मैंने पाया तो मैंने उस समय ध्यान को अपना हिस्सा बनाया। My happiest days now मेरे जीवन का बहुत ही खुशनुमा जो दिन था is when I get up very early. जब मैं बहुत सुबह उठी। I spend 2, 3, 4 hours meditating, doing yoga. 2-3 घंटा मैंने ध्यान साधना करी, योगा किया। A great day for me is when I can then teach the Dharma. और मेरा बहुत ही अच्छा जो काम है, दिन है वो जब मैं धम्म पढ़ाती हूँ। And a perfect day is when I end my day in reflection and in gratitude. और मेरा दिन तब समाप्त होने जैसा लगता है मुझे बेहतर जब मैं धम्म के प्रति बहुत ही गहरा चिंतन करती हूँ। Not every day is like that, but those are my good days. तो उस तरीके के हर दिन नहीं होते हैं मेरे। My last story. मेरी आखिरी कहानी। So when I go off that plane, I got the Bhante Sanghavachita, his book Vision and Transformation. जब मैं उस जहाज पर प्रवास कर रही थी तो मेरे साथ में आर्य अष्टांगिक मार्ग का किताब था। I had the vision in the plane of the beauty and the effect of the mind. तो मुझे एक तरीके से वहां दर्शन हो गया था बहुत अपने मन के माध्यम से किसी खूबसूरती का। And now I needed to know how to live
that vision, the possibilities of that vision in my everyday life. और अब मुझे उस दृष्टि को अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कैसे करना, So I practiced every day. तो मैं रोज आचरण करती हूँ. I went to live in a Buddhist community. मैं बुद्धिस्ट जो हमारे कुल होते हैं उसमें रहती हूँ. I even worked in a Buddhist business for a little while. जो कोई भी हमारे सम्यक आजीविका के जो हमारे व्यवसाय उसमें काम करती हूँ. I was learning to practice ethics, to have my everyday life be more infused with the Dharma. मैं अपना रोजमर्रा का जो जीवन है वो धम्म के साथ में कैसे जीऊं उसके लिए प्रयत्नशील रहती हूँ. And it was working. और ये कारगर है. I was becoming more positive, मैं बहुत अपने आप को विधायक महसूस करती हूँ, more ethical, बहुत नैतिकता से, less moody, बहुत ज्यादा ऐसे मतलब कहीं पर भी खोई हुई हूँ ऐसा महसूस नहीं करती हूँ. more generous. बहुत ज्यादा मैं दान का आचरण करती हूँ. I was happy. और मैं आनंदित हूँ. But I had a question. पर मेरे एक सवाल है. And this was it. How can the Dharma, how can the Dharma, the teachings, the path, मगर ये धम्मा किस तरीके से मुझे इस कार्य में मदद करेगा? how can we as a movement, as Triratna, कैसे हम ये त्रिरत्न आंदोलन के साथ में मदद कर सकते हैं? really make a difference in the world? जिससे कि पूरी दुनिया में एक परिवर्तन आए. With individual people व्यक्तिगत लोगों को and social challenges that we और have. जो सामाजिक चुनौतियां हैं उनके साथ में वो कैसे जिए. When I was living in the Buddhist community, I could see that the London Buddhist Center where I was making a real difference to people coming along. और जब मैं लंदन बुद्धिस्ट सेंटर में इस तरीके से काम करती हूँ तो मैं काम करते हुए यही देखती हूँ कि उस काम से औरों के जीवन में कैसे परिवर्तन आएंगे. They were teaching meditation, helping people change their minds. लोगों को ध्यान पढ़ा के लोगों के मन में परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्न करती हूँ. And they were changing their lives. और वो अपना जीवन बदल रहे हैं. We still do this, and we do this very well to many, many people. और हम ये रोज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. But I remember thinking back then, what about those people who don't get to come to the Buddhist Center? मगर मैं सोच रही थी कि उन लोगों के बारे में क्या किया जाए जो लोग हमारे इस त्रिरत्न के केंद्र में नहीं आते हैं. What about those people who are dealing with social challenges like racism or poverty? उन लोगों के साथ में कैसे मदद किया जाए जो वाकई में अपने जीवन में उस उत्पीड़न से गुजर रहे जो जातिवाद को लेकर या वर्ण भेद को लेकर. What about those people who want to free themselves, but they do not know that Buddhism can help them? उन लोगों के साथ में क्या जो बुद्ध धम्म को नहीं जानते और अपना जीवन में कठिनाई महसूस करते हैं. And one day I went to the Buddhist Center to listen to a talk. तो एक दिन मैं हमारे उस केंद्र में गई और प्रवचन सुनी. And there was an Indian order member from India who was giving the talk that day. और उस दिन एक भारतीय धम्मचारी था जो प्रवचन दिया. And he started his talk with these words. और उसने अपना प्रवचन इन शब्दों के साथ में शुरुआत किया. He said, I remember him saying, वो क्या बोले वो याद करके बताती हूँ. India is a country that are millions of people still enslaved. वो कह रहे थे कि लाखों लोग आज भी भारत में एक तरीके से गुलामी का जीवन जी रहे हैं. And I listened to when he was speaking about that because I have slavery in my history. मैंने जब सुनी उसको तो मैं मेरे जीवन में जो बचपन में गुलामी की जो परिस्थिति का अनुभव किया था वो उससे मैं जुड़ पाई. And he spoke about the caste system. और उन्होंने फिर जाति की वो जो पीड़ा है उसको लेकर बात की.
and social oppression. और जाति और सामाजिक जो दबाव है उसको लेकर बात की। And he spoke about Dr. Ambedkar और उन्होंने फिर बाबा साहब के बारे में बोला and the Dharma revolution. और धम्म क्रांति के बारे में बोला। So he brought Dr. Ambedkar alive for me that day. उस दिन बाबा साहब का जो जीवन और कार्य है उन्होंने वहां उजागर किया। And I understood more personally Dr. Ambedkar's mission and vision and my relationship to it. तब मैं बाबा साहब की दृष्टि, बाबा साहब का कार्य का महत्व और उनसे उस दिन फिर मैं अपने आप को कनेक्ट करी। So Dr. Ambedkar is my inspiration. तो बाबा साहब मेरे अपनी प्रेरणा है। Because he embraced Buddhism and he showed to many people that you don't need a university degree to study Buddhism. और उन्होंने लोगों को धर्मांतर करवाया, एक तरीके से उनको उन तक पहुंचाया और उन्होंने बताया कि इसके आधार पे अपने जीवन में आप किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। You don't need to live in a big comfortable house to be a Buddhist. आपको बहुत बड़े खूबसूरत घरों की जरूरत नहीं है एक बौद्ध होने के लिए। You can come from very challenging situations and circumstances and still work towards freedom. वो बहुत ही ऐसे चुनौती भरे माहौल से निकले थे और अब भी उस तरीके से वो कार्यरत है। Even if the country you're in, even if the laws and policies of that country don't serve you, you can still work to freedom. मान लीजिए कि उस जगह पर किसी भी तरीके से कोई परिस्थिति नहीं है, कानूनी परिस्थिति नहीं है, उसके बावजूद भी आप धम्म का आचरण कर सकते हैं। Dr. Ambedkar acknowledged and saw that everyday life can be very challenging for many people. बाबा साहब ने अपने ज्ञान के आधार पर यह देखा कि बहुत सारी चुनौतियां भरी ये अपनी जिंदगी है, उसके बावजूद भी इसको जिया जा सकता है। But he said that the noble path is for you. और ये सब बातें जो है उन्होंने कहा कि आपके लिए है। The Buddha is for you. बुद्धा ये आपके लिए है। So in 2019, I had the good fortune to go to a Buddhist conference in America. तो 2019 में मुझे मौका मिला एक अमेरिका में आयोजित बौद्ध सम्मेलन में सम्मिलित होने का। It was a conference for Buddhist teachers of African descent. और ये जो सभा थी वो अफ्रीकन जो वहां से जो आए थे उनके लिए ये सभा का आयोजन किया गया था। And on this day they had lots of different speakers. और उस जगह पर बहुत सारे अलग-अलग वक्ताएं थे। Maybe 300 people. लगभग 300 के करीब लोग थे। They had the great civil rights leader Angela Davis speaking. और वहाँ एक बहुत जो मानव अधिकार के लिए बोलने वाली एंजेला डेविस नाम की जो महिला थी वो थी। And I spoke. और फिर मैं बोली। And I told them, this audience of African American Buddhists. और मैंने वहाँ बोली कि जो अफ्रीकन अमेरिकन जो बौद्ध है। I told them what I knew about Dr. Ambedkar. और वहाँ मैंने बाबा साहब के बारे में बताई। I told them what I knew of you and your community, our community. और मैंने ये बताया कि आपका जो समाज है, मेरा जो समाज है, हमारा जो समाज है। I told them that Buddhism, yes, we know it helps free individuals. और मैंने ये बताया कि बुद्ध धम्म हमारे व्यक्तिगत जो मुक्ति का साधन है। But I told them from the experience in India, it can also help uplift whole communities. और मैंने ये भी बताया कि ये सारे समाज को ऊपर उठाने की एक बहुत अच्छी परिस्थिति देखने को मिलती है भारत में जैसे देखते हैं। So they can free themselves in order to practice together. और इस तरीके से वो इकट्ठा होकर उस आजादी के लिए काम कर रहे हैं। I was very inspired that day because I could see when I was talking to this audience. मैं उस दिन बहुत प्रेरणादायी अपने आप को महसूस कर रही थी कि जिस तरीके से उन दर्शकों के साथ में मैं बात कर रही थी। Who were struggling with racism and the legacy of slavery. वो वहाँ गुलामी को लेकर या गुलामी की जो तकलीफें थी उससे पीड़ित वो लोग थे।
I could see that Dr. Ambedkar could be an inspiration to them as well. और वहां मैंने देखा कि बाबा साहब उनके लिए भी उतने ही वो प्रेरणादायी साबित हो रहे थे. He was an example of a bodhisattva, someone who worked with himself so he could benefit others. और वो एक तरीके का बोधिसत्व होने का उदाहरण दे रहे थे, क्योंकि वो अपने लिए भी जिए और को भी जीने का एहसास करा रहे थे. This is why Buddhism is important to me. और इसलिए बुद्ध धम्म मेरे लिए बहुत मायने रखता है. It's not about living a comfortable life. ये कोई मतलब बहुत ही स्वस्थ और आराम से जीने वाला जीवन नहीं है. I like my life in London, but it's not about that. मुझे मालूम है, मैं मतलब लंदन में रहती हूँ, मगर ये ऐसा नहीं है. It's not about me just working on myself so I can be happier. ये भी ऐसा नहीं कि मैं अपने ऊपर काम करूँ और मैं बहुत आनंदित रहूँ. It's so I can be of benefit to others. ये उतना ही जरूरी कि मैं औरों के भी उपयोगी साबित हूँ, औरों को भी मदद करूँ. So I can learn not to cause harm, और उस तरीके से मैं लोगों को मदद करूँ. but learn to love and give. मैं औरों को भी इस तरीके से मदद करूँ. That's why I became chair of the London Buddhist Centre. और इसीलिए मैं लंदन बुद्धिस्ट केंद्र है उसकी चेयरमैन हूँ. I didn't become chair because it's a nice job. ये मैं चेयरमैन इसलिए नहीं बनी कि ये बहुत ही बढ़िया ऐसा कार्य है Or status. या फिर कोई पद है. I took it on because I wanted to see what difference I could make to individuals. मैं इसलिए जिम्मेदारी ली कि मैं कैसे औरों के जीवन में परिणाम कर सकती हूँ. And to whole communities. और साथ ही साथ सारे समाज को. To join together with others to serve whole communities. और दूसरों के साथ इकट्ठा होकर पूरे समाज में मदद करने की जरूरत है. So I just want to say that me being with you today has been a real positive opportunity to connect with a whole community. और इस तरीके से आज मुझे बहुत विधायक लग रहा है कि मैं पूरे समाज के साथ में जोड़ रही हूँ. We come from different circumstances, have different life experiences. हम बहुत अलग अलग परिस्थितियों से आए, अलग अलग जीवन के अनुभव से आए. But I hope and trust that we share the same vision and mission of the Buddha. मगर मुझे आशा है और विश्वास भी है कि हम जो बुद्ध ने बताया हुआ जो दृष्टि है उसके लिए एक है. Bhante Sangharakshita मध्य संरक्षित जी and Dr. Ambedkar. और बाबा साहब. Thank you. Thank you. Well done. Thank you. Thank you so much, Suryagupta. I mean, you know, Indian audience would be always love to hear from you. Many talks. So be prepared. Be prepared for that. And I would love to organize as many when you have time. Because this talk was very much connected with the Indian Dr. Ambedkar's heart, followers' heart, because they love to listen those sort of stories, and the people, those have been suffering in their life, have suffered, and those having a wonderful experience of such things to come out from that hell system. So I really appreciate, and I would like to organize again and again. So thank you once again from all of us. And now I think we have some time to exchange our some question and answer. Are you okay with that? Yes, Hope your yes, lunch, good, your yes, lunch time is your lunch will be too late today. It's fine. Thank you. तो कोई सवाल होगा भाई और बहनों तो आप लोग बहुत ही खुशी से पूछ सकते हो और वो उसका जवाब दे सकती है. I like to ask a question.
which part of the London you have born and grown up in the London? Okay, good. So the London Buddhist Centre is in the Bethnal Green, in East London. Yeah. And I was born just a few yards away from the London Buddhist Centre. Okay. So maybe, I don't know, 1 or 2 streets away, I was born there. Right. तो मैंने सवाल पूछा कि आप कहाँ पैदा हुए लंदन में और कौन सी जगह थी, तो उन्होंने बताया कि मैं जो लंदन बुद्धिस्ट सेंटर है उस स्टेशन का नाम है बेथनल ग्रीन, और वो बेथनल ग्रीन के करीब करीब मतलब रहती है, जैसे कुछ कदम को कुछ रास्ते को पार करो तो उनका घर आता. थैंक यू. एंड व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स? So my parents were born in the Caribbean, in an island called Antigua. तो मेरे माता पिता कैरेबियन रहे और एक एंटीगा नाम का जो शहर रहा या गांव रहा होगा, वहां उनका जन्म हुआ था. And they came here, they actually met in London, in East London. तो वो दोनों लंदन में मिले. That's great. Yeah. And when I was born, they're part of the generation we called Windrush generation. Have you heard of that? The Windrush generation? No. Okay, so the Windrush generation were people that came from the Caribbean, where the government, the British government, went to the Caribbean and said, please come and live in England because we need your help to build up the country. Right. So my parents came because of an invitation. Okay. तो मेरे माता पिता आने इंग्लैंड में जब वहाँ काम की जरूरत थी तो वहाँ के लोगों को आमंत्रण देके बुलाया कि आइए आपकी जरूरत है, हमको मदद करिए काम करने के लिए. तो वो इनके माता पिता वहीं पे मिले. Great. Are they still? They were promised lots of wonderful things when they got here, but when they got here, life was quite different. It was very hard for them. तो जब उनको बुलाया गया तो बहुत सारे उनको वादे करे गए थे कि आपको ये सब मिलेगा, मगर जैसे ही मतलब वो पहुंचे तो दिक्कतें बहुत सारी थी. Are they still? Sorry? Are they still? Or they still? Yeah. They're both alive. They're both here. Right. Yeah, in London. Yeah. Oh, actually, my dad's in Antigua now. But yeah. Okay. So, do you have any children? I have one son. That's good. तो एक लड़का है उनको. Good. Yeah. Thank you. Thank you. So people are commenting that the talk was wonderful, and someone, Mr. Kamad Dongre, कौन हाथ ऊपर किया है? कोई पूछ सके तो पूछिए. कमत डोंगरे, ऐसे ही हाथ ऊपर हुआ या फिर पूछ रहे हैं? Am I audible, sir? Yes, go ahead. Yeah. Very happy to know that the personal experiences of Dhammacharini Suryagupta ji. I am very happy. I am from Kalyan, near to Mumbai. I am Dhamma Mitra. I would like to know actually that what is your suggestion or the word of advice to the children who are the children of the Buddhist people, especially they are from the Buddhist family converted by the Dr. Basa Ambedkar. So what should they do for this? What is your word of advice for them? So the children of those who originally converted, the grandchildren of those who originally converted, what's their advice for them? Yeah. Well, it depends, isn't it? What you're wanting from them. What is the situation with them? Is it that, their grandparents and parents have a real devotion and respect for Dr. Ambedkar and wanting to follow his example, but they don't feel a connection? Is that the issue? Yes. So, कोमट जी, सबसे पहले तो आप हिंदी में बताइए आपने क्या बोला, ताकि आपका दोनों का नहीं है, ये सभी के लिए है.
आपने क्या सवाल पूछा वो बताइए, और फिर उन्होंने जो बोला मैं उसका अनुवाद कर दूंगा। ओके नागमित्र जी, मेरा सवाल ये था कि सूर्य गुप्ता जी का जो एक्सपीरियंस उन्होंने बताया, और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानकर जो कन्वर्ट हुए हैं बुद्धिस्ट भारत में, इंडिया में, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए सूर्य गुप्ता जी का कोई अच्छा सा एडवाइस मुझे चाहिए था। राइट, ओके ओके, ठीक है, ओके। सो you understand his question? Yes, I was just trying to see what the problem was. What's the problem that he's identifying? हाँ, तो वो पूछ रहे हैं कि आप कौन से समस्या को लेकर ये बात पूछ रहे हैं। मैं इस समस्या को लेकर ये बात पूछ रहा हूँ कि आज जो भारतीय लोगों में, बच्चों में विशेषता, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की जो चळवळ है उनसे संबंधित लोग इकट्ठा दिखते हैं। एक ऐसा लगता है कि एक यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे यूनाइटेड नहीं हैं, बच्चे ऐसे यूनाइटेड नहीं दिखते हैं। तो इस मामले में बच्चों के मन का परिवर्तन करने के लिए सूर्य गुप्ता जी का क्या मतलब सजेशन हो सकता है हमें? ठीक है, ओके। So he is identifying that our movement, people get organized, very well disciplined, but the people, those who are converted, but their children are not organized. So that is the question, how to organize them. And what would be your suggestion for that? Yeah, well, it's a big question. What I would say is every generation has to have their own relationship to freedom and to why it matters. तो वो कहती है कि हर एक जो पीढ़ी है उस पीढ़ी में कुछ अंतर होता है, और उस पीढ़ी में कुछ ऐसी बातें होती है, उस अंतर को समझना जरूरी है। They have to relate to the situation they are in and make their own connections with that. और वो जो पीढ़ी होती है उस पीढ़ी में उन समस्या को उन्होंने पहले पहचानना चाहिए और उसके साथ में उनका संबंध जोड़ना चाहिए। It doesn't work just with the grandparents or parents telling them, they have to experience it for themselves. ये कोई मायना नहीं रखता कि उनके जो दादा जो नाना है वो उनको बताए, असल में उन्होंने वो उसका एहसास करना चाहिए। So it's always best if another young people or young people themselves are inspired, who support the young people to be disciplined. तो ये उन युवा लोगों का है काम, जो युवा अपने आप में बहुत प्रेरित हुए वो उनको प्रेरित करे। And maybe they have to find connections within their community and outside their community, like the situation with George Floyd in America, for example. तो ये इस तरीके की वो जो प्रेरित है वो अगर इस तरीके का लेन देन करते हैं तो उससे बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, जैसे कि अमेरिका में जो युवा लोग करते हैं। Thank you. Okay, understood. Thank you, Surya Gupta ji. Thank you very much. जय भीम। तो अगला सवाल है माधुरी बौद्ध, तो पूछिए आप। माधुरी बौद्ध जी। जी सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। मैं सूर्य गुप्ता धम्मचारिणी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ कि उन्होंने 4 स्टोरी, रियल स्टोरी अपनी बताई है, और जो प्लेन का जो वाक्य बताया उन्होंने, वाकई में एक तरह का अपने आप को बदलने का उनको बहुत अच्छा मौका मिला है। लेकिन उन्होंने जो हमको जो सवाल दिए थे कि टीबीएम कैसे मदद कर सकता है परिवर्तन लाने में, और व्यक्तिगत सामाजिक चुनौतियों का सामना कैसे करेगा, तो मेरा भी उनसे यही क्वेश्चन है कि आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे करेंगे। इंडिया में तो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज वो बताएंगे। और मैं बहुत मतलब उनका पुण्यानुमोदन करती हूँ कि उन्होंने बाबा साहेब को अपनी प्रेरणा माना है, तो बहुत बहुत साधुवाद, पुण्यानुमोदन। थैंक यू मैम। So she appreciated more your talk, and she likes your post story
which is related with the plane, and then you come to the contact of the Buddhism fully, and you work out your own that self. And now you said that how you and Sangha is helping to the society. So here also we're trying by the Sangha and personal to help to the society. But again, I would like to more hear from you how to develop that sort of spirit in our ourselves, so we could do more better. Well, thank you for the question and the appreciation. To be honest, I would say I look to India. I look to your community for all the things that you're doing for my inspiration. Yeah, and she added one more thing was that I really appreciate when you admire Dr. Ambedkar and you connected with that. तो वो कहते हैं कि मैं तो अक्सर भारत को अपना प्रेरणा स्थान मानती हूँ. भारत से ही मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है. Because in the West, in London, we've definitely focused it about really developing ourselves and our community of Buddhists, and we're really learning. We're really at the early stages of learning of how to reach out more than that, I would say. But it's a passion of mine, and I see that you do that in your community well. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम तो लंदन में इस तरीके से करते हैं कि अपने आप पे काम करते हैं और औरों तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं. मैं मगर आप लोगों की तरफ ज्यादा देखती हूँ क्योंकि आप लोग ये बेहतर करते हो. Thank you. Well, I just say, because I know that when COVID happened, when COVID hit and lockdown, I know that there were many Buddhist communities in India who organized themselves and were creating, packages for food and things like that. And it's that kind of thing that if you have a strong community, you can respond where there's need. And many of the communities have done that. And that's just one of the things I know about. तो वो कहती है कि जब कोविड की ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उस दरमियान आप लोगों ने जिस तरीके से काम किया है, जो लोगों को खाना दिया है, जरूरतों को पूरी करने के लिए अगुवाई ली, वो बहुत सराहनीय है और वो मतलब आप लोग करते आ रहे हैं, वो बहुत प्रेरणादायी है. And what we did in London, we helped fundraise, give some money so you could do that. और हमने लंदन में क्या किया, तो हमने बहुत सारा पैसा दान मांगा लोगों को और वो दान से आप लोग शायद बहुत अच्छा काम कर सके, इसके लिए हमने कोशिश करी. But I would like us to do that ourselves one day as well, but we're not quite there yet. मुझे भी इस तरीके का काम करना पसंद आएगा, पर वो दिन अभी आया नहीं है. You're most welcome. Thank you. Yeah. Ravi, go ahead, Ravi. रवि को अनम्यूट करिए. आप म्यूट है रवि. मैं ट्राई करता हूं. अब करिए. Thank you for unmuting me. And thank you so much, Dhammacharini Suryagupta, for such a wonderful and enlightening session. Personally, we were feeling so connected. At least I was feeling so connected, and it has been a great inspiration to look at your experiences and listen to your stories which you shared. We were absolutely into a kind of watching a movie where involvement is absolutely 100% and more. So thanks a lot for that. And I have 2-3 questions now. One question I wanted to understand is that out of your or third experience where you were into plane and you felt like, you went out or you had some kind of magical experience or mystical experience.
So was that a kind of out of body experience, number one? I mean, in retrospection. Secondly, when right from the age of 6 or so, you have different experiences which have given you point of introspections, and you felt that you need to free yourself, and that's how you came into the path of Buddha. Now, to what extent today you feel that you are on that path? Number two. Number three, I mean, I was feeling like, I mean, you are speaking out my emotions, my feelings, that I would like to be on this path, maybe move towards freedom, actually practice Dhamma, practice kind of everything, I mean, which is needed in that direction, and also be a contributor to the society in the best possible way. So I just want to understand, according to you, I mean, being a order member is the solution, or without becoming order member, one can as effectively as an order member can do it in society? Thank you so much. Interesting, thank you. You want to translate all of that, Nagamitra? Nagamitra generally has a request for me only to translate, so I'll do it on his behalf. Okay, good. Okay, good. धन्यवाद धम्मचारिणी जी की आपने बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छा सेशन दिया। आप जब आज बात कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि हम एक कोई मूवी देख रहे हैं, चित्रपट देख रहे हैं, और आपकी स्टोरीज में हम पूरे इन्वॉल्व हो गए थे, पूरी कहानियां में इन्वॉल्व हो गए थे, और आपकी जो पूरी कहानियां या स्टोरी या आज का जो सेशन रहा वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहा है। और आपकी स्टोरीज से ऐसे लग रहा था कि ये हमारे जीवन के बारे में भी मतलब काफ़ी हद तक जुड़ी हुई कहानियां लग रही थी। मेरे आपसे 3 सवाल है। जब आपने कहा कि आप एक विमान में जब यात्रा कर रहे थे और आपने बाहर देखा, इस तरह का खूबसूरत नज़ारा देखा, तो मैं पहला सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये आपका एक शरीर के बाहर का जो अनुभव जिसको कहा जाता है, या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, वो उसके दायरे में आता है क्या ये अनुभव? दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि आपको ये खुद को आज़ाद करना है, मुक्त करना है, ये दुख मुक्ति या ये जीवन मरण या भवचक्र से मुक्त करना है। तो आज अगर आप ये पाथ पे या मार्ग पे चल रहे हैं, तो आज आपको कहाँ तक आप पहुँचे हैं ऐसे लगता है? और तीसरा सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जो आप काफ़ी सारी बातें बता रहे थे कि खुद को हमें मुक्त करना है और समाज को भी हमें मदद करनी है उनके कठिनाइयों से और बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति करने के लिए। तो ये जो मार्ग है, वो एक संघ के सदस्य बन के हम कर सकते हैं ज़्यादा असरदार, या संघ के सदस्य बने बिना भी हम ये समाज में सामान्य जीवन में जीते हुए उतने ही असरदार या उससे ज़्यादा असरदार कर सकते हैं? उसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये मैंने पूछा है। धन्यवाद। There's a lot of questions, Ravi, but they're very good, important questions. I'll start with the one in the plane. You talked about me having a mystical experience. It was like a mystical experience. तो बहुत सारे सवाल हैं, बड़े अच्छे सवाल हैं, जो कि आपने जहाज का जो सवाल किया, और वो बड़ा आश्चर्यकारक ऐसा एक अनुभव था, उसके बारे में कहूँगी। And I think it was 2 things. It was seeing the effect that really a pure natural beauty has on the mind. तो एक जो उसका असर है वो इस तरीके का है कि जैसे मानो कि जो बहुत ही कुदरती जो खूबसूरती है वो हमारे दिमाग में ही है, हमारे मन में ही है। And also this feeling of not being separate from that experience. और साथ ही साथ separate from the sky. और उस आसमानी खूबसूरती से अपने आप को एक करना, अलग नहीं करना। Usually we experience ourselves as very separate from everything. कई बार ऐसा करते हैं कि हम अपने अनुभव के साथ में अपने आप को बहुत अलग करते हैं। But when we can feel more connected and less separate, there's a deep peace that comes. जब उस अनुभव के साथ अपने मन को हम इकट्ठा महसूस करते हैं,
तब वहाँ बहुत ही अच्छी शांति का अनुभव लेते हैं. And you can have these similar kind of glimpses in meditation and on retreat. और जब आप शिविरों में जाकर ध्यान साधना करते हैं तो इस तरीके की जो एक दृष्टांत है आपको होते रहते हैं. Really, what it showed me is that there's different levels of consciousness, higher levels of consciousness. और ये एक तरीके के हमारे जो ऊंची ऐसी जो हमारी चेतना है उसका एहसास कराता है. That because we're so busy getting on with our day-to-day lives, we don't have experience of. हम जैसे कि इस दिन भर की आपाधापी में जिस तरीके से व्यस्त होती है तो वो अनुभव हमारे साथ नहीं होता है. But we can cultivate our minds so that they become more sensitive and more able to raise their level of consciousness. मगर जिस तरीके से अगर हम जागरूक होते हैं और उसका अनुभव एक साथ करते तो ये हमारे मन की जो अवस्था है उसको विकसित करने के लिए मदद करती है. But we have to be persistent and patient with meditation and with practice more generally. तो हमारी जो आचरण और ध्यान साधना इसका जो सातत्य है, इसकी जो नियमितता है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है. And work with all our normal mind and its ups and downs. और अगर हम जो सर्वसामान्य मन के साथ में अगर हो तो ये ऊपर नीचे ऊपर होते रहता है. Okay, so that was answer number one. What was the other question was around there were three questions. What was the second question, Ravi? Just remind me quickly. Oh, I'm also getting confused at the Okay, moment. let me answer the one about being an order member. Yeah, please. And how do we contribute? How do we contribute? How do we work on ourselves and contribute? तो दूसरा ये था कि एक धम्मचारी होने के नाते हमारा क्या योगदान होता है. Do we have to get ordained? क्या हमको दीक्षित होना है? Do we have to follow the Buddha's way? क्या हमको बुद्ध धम्म का जो मार्ग है वो अपने जीवन का हिस्सा बनाना है? So when I was in that plane, जब मैं उस जहाज में थी, I knew I needed to find a path. तब मैंने ये खोजा कि मुझे अभी रास्ता खोजना है. I knew I didn't have time to work it all out by myself. और मैं अपने आप को किस तरीके से उसमें देखूं इसका समय नहीं था. I knew there must have been somebody who had understood the same questions and had worked out the answers in the whole of human history. There must have been one person to have done that. तब मुझे लगा कि कोई तो एक ऐसा आदमी होगा जिसने इस तरीके का मार्ग खोजा होगा. So the Buddha was my person who did तो that. बुद्ध मेरे वो जो खोजने वाले व्यक्ति थे. So I couldn't have lived the life I've led without the Buddha's guidance. तो बगैर बुद्ध के मार्गदर्शन के मेरा जीवन जीना बड़ा मुश्किल था. Because even though I've made mistakes and even though, life has not been easy for me, मेरा जीवन अपने आप में इतना सरल मेरे लिए नहीं था. I've had the guidance to know when I'm off track. मैं कैसे रास्ता भटकती हूँ इसके लिए कहीं तो भी मुझे मार्गदर्शन भी हो रहा था. And to learn from that. और उससे मुझे सीखने की जरूरत थी. And then to know what it feels like to be in alignment, to be on track. और फिर एक रास्ते पे होने का जो एहसास है वो भी मुझे हो रहा था. It's like the Buddha's path is a path of ongoing treasures being revealed in my life. और ये एक तरीके का बुद्ध की जो मार्ग था वो जैसे कि मेरे जीवन में रत्नों की खान खोल रहा था. And I'm deeply grateful for it. और उसके लिए मैं बहुत ही उनकी कृतज्ञ हूँ. And I haven't only just studied Buddhism. और ये केवल मैं ही उस बुद्ध धम्म को खोजी ऐसी बात नहीं है. I've learned about the world. मैंने दुनिया के बारे में अनुभव लिया. I've learned about the arts. मैंने कला के बारे में सीखा. I've listened to people, all kinds of people. और मैंने हर तरीके के लोगों को सुना. And I learned from everything around me. और जो भी मेरे इर्द गिर्द है उससे सीखा.
And I became ordained really because I wanted to go deeper with some of the practices and teachings. और मेरी दीक्षा मैंने इसलिए ली कि मैं जो और भी कुछ मूलभूत शिक्षा है उनके गहराई में पहुंचूं. And I wanted to form a strong connection, karmic connection with the Buddha. और मैं अपने जो कार्मिक संबंध है वो बुद्ध के साथ में मैं जोड़ पाऊं. And I knew I couldn't do this by myself. I knew I needed other people who were also practicing to support me. और मैं ये जानती थी कि मैं अपने आप में नहीं कर सकती, तो मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो मेरी तरह ही विचार के हैं, जो मुझे इस कार्य में मदद कर सकते हैं. This is not a solo journey. ये कोई मेरे अकेले व्यक्ति की यात्रा नहीं है. You have strength in the collective. आपको औरों के साथ में चलने में जो एक सामर्थ्य मिलता है. So I don't believe you have to be ordained. तो मैं नहीं वैसा बोलती हूँ कि आपने दीक्षित होना ही चाहिए. You can make a difference in lots of different ways in your life. आप बहुत सारे तरीकों से अपने जीवन में अलग बदलाव ला सकते हो. But you always need some kind of path or guidance. मगर कहीं ना कहीं आपको वो मार्ग या मार्गदर्शन चाहिए होता है. And you will always need community. और साथ में आपको एक ऐसा समुदाय भी चाहिए होता है. And something to look up to, something to aspire to that inspires you. और साथ ही साथ आपके सामने ऐसा कोई एक मंजिल हो जो आपको हरदम प्रेरित करती हो. Without those three things, change for oneself and in the world is very difficult, even impossible. बगैर इन तीन बातों के अपने आप में बदलाव या समाज में बदलाव बहुत मुश्किल है. And we're creating a Buddhist community that tries to bring all those three things together. और हम ऐसा समाज निर्माण करना चाहते हैं जो इन तीनों बातों को इकट्ठा रखकर मदद करे. Meanwhile, I remember thanks a lot. Meanwhile, I remembered the second question. Go for it then. Yeah. You talked about freeing yourself from this, probably the cycle of life and death, or bhava chakra. So I wanted to know, after practicing for many years, to what extent you have reached on that your wish list, which you have set it for you in those initial questions. Do you want to translate that? Okay. अभी बीच में मुझे मेरा दूसरा सवाल भी याद आया, तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपने बातों में बताया था कि आपको एक सवाल आपके मन में हमेशा रहता था कि आपको खुद को ये पूर्ण जो दुख का मार्ग, दुख है, उनसे मुक्ति कैसी करनी है, या भवचक्र से खुद को मुक्त कैसे करना है. अगर ये मैं आपका सवाल या आपके मन में जो विचार रहते हैं उसको सही समझता हूँ, तो आज इतने साल आपने धम्मचारिणी करके प्रैक्टिस की है, तो उसके बाद आप खुद को कहाँ देखती है, कितने हद तक वहाँ पे पहुँची है, वो देखती है, ये मैंने पूछा है. धन्यवाद. Well, I feel that I've come a long way from when I started. तो मुझे ये पता है कि जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, अभी कुछ जगह तक पहुंची हूँ. In some ways, I feel very like I've had several lifetimes already in this life. इसी जीवन में मैंने कई जीवन को जिया है, ऐसा अनुभव करती हूँ. And each lifetime, each phase, I'm discovering new answers to those questions. और हर जीवन के उस अंतराल में मैं अपने आप में नए सवाल को पाई हुई ऐसा महसूस करती हूँ. Every phase of my life brings new opportunities and new challenges. हर उस जीवन के दरमियान मुझे कुछ चुनौतियां मिलती है और कुछ मौके मिलते हैं. So being chair of a big center, the first woman chair, has its challenges. तो मैं लंदन बुद्धिस्ट सेंटर की पहली चेयर में होने के नाते बहुत सारी चुनौतियां हैं.
But I hope that I learn how to deal with challenges more and more skillfully over time. मगर इस समय के दौर में मैंने कैसे उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए वो सीखा है. And I hope I understand more and more that this is life. Life is always going to present challenges. और साथ में ये भी मैं अनुभव कर रही हूँ कि ये जो चुनौतियां हैं ये जिंदगी में हर बार आनी है. That actually one cannot find ultimate satisfaction in the up and down of life. और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस तरीके के नीचे ऊपर वाली अवस्था में कोई अंतिम समाधान पाएगा. So whilst I hope to be more and more skillful and positive in how I respond to life's ups and downs, तो मैं इस तरीके के वो जो नीचे ऊपर होने वाली गतिविधियों में किस तरीके से कुशलता पूर्वक इस चुनौतियों का मुकाबला करूं, I also know I have to go for refuge to the Buddha और साथ ही साथ मुझे बुद्ध को शरण जाना है and understand the teachings more and more deeply. और उनकी जो शिक्षा है वो गहराई से समझूं. So I can be in the world, give in the world, but recognize that there is more to life than just what I see. और ये भी मतलब जो मैं दे रही हूँ उससे कई गुना और भी है जीवन में देने के लिए. That ultimately one has to have one teacher calls it loving detachment to the world. और एक गुरुजी ने ये भी बोला कि जो मैत्री पूर्ण जो एक अपनी आसक्ति है वो बनाए रखना. You're in the world, you're helping the world, you're in it. आप दुनिया में हैं, आप दुनिया में रह रहे हैं. But you're not of it. आप वहां से बाहर नहीं हैं. It's a bit esoteric, but that's what I'm aspiring to. ये बहुत आशावादी है मगर उससे ही मैं प्रेरित हूँ. Very brilliant. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. It has added fantastic clarity in some of the questions I had. Thanks a lot. I mean the way you escape your what the answer would be specific. So that's great skill. Thank you, Suryagupta. You didn't given that you are a stream entry or not written. That's great. That's great. And Ravi, I hope Ravi understood that. I know. That's the brilliant. Thank you. Thank So I think our time is coming to, and Suryagupta definitely want to have her lunch. So thank you, Suryagupta, and I really appreciate. I kept chasing and bothering you. I'm sorry for that, but at last I got your time, and I hope I will be continuing to write you and try to get your time, specific time, whenever it would be possible to hear and arrange your talk to my all dear friends in India, those who appreciate very much, and they would be longing for that. So thank you so much once again. और धन्यवाद दोस्तों आप सबका भी. आप सब लोग आज इस मेरे रिक्वेस्ट को भेंट करी और सब उपस्थित हुए. धन्यवाद. और शांति प्रभा सम्मय का इन सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ. और दोस्तों प्लीज आप कुछ दान करिए. हमारा नागलोक फिलहाल लॉकडाउन है. आज से लेके 7 तारीख तक हमारे नागलोक में कोई भी बाहर के प्रवासी भेंट नहीं करने वाले. तो हमारे जो दान की पेटियां वो खाली रहने वाली है, हवा से भरी रहने वाली है. तो कृपया जब भी आपको मौका मिला आप थोड़ा ना थोड़ा अपना योगदान इस हफ्ते में जरूर करिए ताकि हमको और भी आपके सामने प्रस्तुत होने के लिए मौका मिले. तो दोस्तों ये एक ध्यान का प्रशिक्षण मैं शुरू कर रहा हूँ जो आने वाले दिनों में 5 और 6 को होगा. उसी तरीके से उसके बाद वाले सप्ताह में शुक्रवार शनिवार को, ऐसे 8 सप्ताहों में मैं ध्यान साधनाओं का सत्र एक इसेंशियल मेडिटेशन के नाम से शुरू कर रहा हूँ. तो जल्दी ही उसकी आपके पास में बुकिंग के लिए सूचनाएं आएगी. अजय, शांति प्रभा, सम्मय का और मुझसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं. ऐसी सूचना आएगी, उसमें आप लोग अपना नाम दर्ज करिए.
उसकी कुछ मिनिमम आपके तरफ से योगदान चाहूंगा। वैसे कभी नहीं चाहता हूं कि मैं उस तरीके की फीस रखूं, मगर लोग इसका अच्छा फायदा ले उसके लिए आप सब लोग कुछ योगदान की राशि रखूंगा, जो बोलने में अच्छा नहीं लगता पर रखूंगा, और वो आप लोग पढ़ने के बाद उसमें ज्वाइन होने की कृपा करें। तो धन्यवाद, थैंक यू वंस अगेन, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड थैंक यू सूर्य गुप्ता वंस अगेन, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सम्यका जी टू चांट लास्ट वंदना। तो सम्यका जी धम्मपालन गाथा को आप शुरू कर सकते हैं। सब पाप सकरणं कुशल स उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमि च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नथि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलं नथि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलं नथि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद सम्यका जी, थैंक यू सूर्य गुप्ता। Thank you all. Thank you so much, Nagamitra, and all of you. It's been a pleasure, and I hope to very much see you again. And please take good care of yourselves and practice. Thank you. And I'm very happy to hear your last word that you want to see again. Yes. Very nice, very beautiful shrine, Suryagupta. Oh. Jai Bhim. Nice presentation by Nagamitra sir. Jai Bhim sir. Thank you, sir. Thank you. You can have your lunch now, Suryagupta, and give my love to your community. Say hello to Devmitra, Maitre Bandhu, Jnanavacha. I will do that. Thank you all, and have a good rest of the evening. Thank you. Bye bye. Bye bye.